निर्देशांक ज्यामिति, ये हमारा डे 2 रिवीजन है। निर्देशांक ज्यामिति का हमारा जो पॉइंट है आज, उसमें हम ये फाइंड करना सीखेंगे कि आपको जो 3 पॉइंट दिए होंगे, उन तीन पॉइंट दिए हैं ए बी सी, इन तीनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। यानी हमें पहले निकालना है ए बी का मतलब है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। ऐसे ही बी सी बी और सी के बीच की डिस्टेंस, सी ए सी और ए के बीच की डिस्टेंस। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड जब हम तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यदि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए आ जाए, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए अगर आ जाता है, यानी तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर बराबर आती है, तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी तरह से सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अगर तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं, यानी तीनों के बीच की डिस्टेंस अलग अलग आती है, तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि दिए गए पॉइंट्स विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यानी गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलर ट्रायंगल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी हो और नॉट इक्वल सी ए आ जाए, यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड नॉट इक्वल्स टू सी ए, तो हम कहेंगे कि गिवन पॉइंट्स जो हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यानी गिवन पॉइंट्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पॉइंट्स हैं ए 5-2, बी 6-4 एंड सी 7-2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो दिए गए बिंदु थे ए 5-2, बी 6-4, सी 7-2। तो हम यहाँ से x1 हो जाएगा इसमें 5। x1 क्या होता है, हमारे फर्स्ट पॉइंट की पहली वैल्यू x1 होती है, दूसरी वैल्यू y1 होती है। तो इस तरह से y1 कितना हुआ हमारा -2, x2 6 और y2 4, x3 7 और y2 -2। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है गिवन पॉइंट्स हैं आपके a 5-2, बी पॉइंट है आपका 6-4 एंड सी इज 7-2। ठीक है, तो इसमें से हम छाट लेते हैं x1 इज 5, x1 5, y1 -2, x2 6, y2 4, x3 7 और y3 हो गया -2। तो हम इसमें निकालेंगे बिंदु a और b के बीच की दूरी। बिंदु a और b के बीच की दूरी होती है, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए बी इक्वल हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हमें अब निकालना है ए बी। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 6 था, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 होल स्क्वायर। 6 - 5 इज 1, तो 1 स्क्वायर और 4 माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो 4 + 2 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 और 1 इज 37। तो हमारे ए और बी के बीच की डिस्टेंस आती है 37। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं ए और बी के बीच की। तो ए और बी की हमने निकाली, अब निकालते बी और सी की। तो बी का कोऑर्डिनेट है 6 4 और सी के कोऑर्डिनेट है 7 - 2। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से x1 और y1 मिल जाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट से x2 और y2 की वैल्यू हमें
प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसमें 7 माइनस 6 बचेगा 1 स्क्वायर और माइनस 6 स्क्वायर इज 36। तो 36 की होनी 36 और वो 37 आ जाता है। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है बिंदु C और A के बीच। तो डिस्टेंस बिटवीन C एंड A इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो C पॉइंट है 7 माइनस 2, A पॉइंट 5 माइनस 2, तो x1 इज 7, x2 5, y1 माइनस 2 और y2 होता है हमारा माइनस 2। तो डिस्टेंस बिटवीन C एंड A फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन सी ए दैट इज सी ए इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 7 माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 और प्लस 2 हो जाएंगे 0। तो माइनस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 0 इज 0। तो अंडर 4 बचा, अंडर 4 इज 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। इसमें हम देखते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी आया था और नॉट इक्वल है सी ए, यानी इसमें दो साइड इक्वल हैं, थर्ड साइड है नॉट इक्वल। तो ऐसे जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए शीर्ष बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।